ब्रह्मा को सबसे पहले भगवान ने यही बात बताई थी। ब्रह्मा जी को तपस्या करने के लिए कहा, उसने तपस्या की और तपस्या करके फिर उन्होंने बैकुंठ के दर्शन किए और वो भगवान के वहाँ पर पहुँचे। भगवान के पास पहुँचे तो फिर भगवान ने आओ आओ ब्रह्मा जी आओ आओ आओ, मैं तुम्हारी चिरकाल की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, वरय कोई वरदान मांगो मुझसे। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अब मैं क्या मांगूं? तो बताओ, तुम सृष्टि को बनाओ, मेरे द्वारा दी हुई सामग्री से सृष्टि को बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी आज्ञा को मैं कैसे टाल सकता हूं, लेकिन एक बात है महाराज, मैं सृष्टि को बनाने में इसलिए हिचकिचाता हूं कि अभिमान हो जाएगा। मैं करता हूं इस बात का अभिमान हो जाएगा। तो प्रजा सर्गम ईयमानः न बध्येयम, मैं प्रजा सर्ग माने सृष्टि को बनाऊं लेकिन बनाते हुए मैं इसमें बंधू नहीं, ऐसी कोई कृपा कर दो आप, ऐसी कोई कृपा करो, सृष्टि भी बना दूं और मैं बंधु भी नहीं। आपने एक मित्र के समान मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। भगवान ने कहा देखो, मनुष्य बंधता है अज्ञान के कारण से, मैं तुमको एक समझ दे देता हूँ, ज्ञान दे देता हूँ, उस ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान को सामने रख करके तुम काम करो, प्रजा का निर्माण करो, बंधोगे नहीं। तो महाराज बड़ी कृपा हो जाएगी, ज्ञान दीजिए। अब ब्रह्मा जी को भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसको बोलते चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में भागवत को सुनाया है। 4 ही श्लोक क्यों हैं, 5-10 श्लोक क्यों नहीं हुए? कि विषय 4 ही समझने का है। 4 चीजों को समझ लोगे तो सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। 4 चीज कौन सी है जी? एक तो है परमात्मा को जानना, एक माया को जानना, एक जगत को जानना और एक अपने आप को जानना। ये 4 चीजें समझ ली जाए, दिखने में 4 हैं, कुल मिला के सब ठीक हो जाएगा, एक में ही ठीक हो जाएगा, पर समझने के लिए पहले 4 बताइए बात। ये 4 सोपान है, 1 2 3 4। सोपान का अर्थ होता है पेड़ी, अपन कहते हैं ये पेड़ी है, तो ये 4 सोपान है। तो उन 4 सोपान में पहली बात आई भगवान ने अपने विषय में कि देखो अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पाने पहले ये संसार नहीं था, सृष्टि नहीं थी, तो सृष्टि से पहले अहम एव आसम एव, 2 बार एव लगाया है, माने मैं ही था ही। मैं ही मतलब मैं ही था और था ही था। तो था ही था तो काल विवक्षा से वर्तमान में बोलते हैं, इसलिए था बोला है। क्यों? सृष्टि से पहले जब सृष्टि नहीं थी तब मैं ही था, मेरे अलावा कुछ नहीं था, मेरे अलावा कुछ नहीं था। अहम ए मतलब मैं था, कोई प्रकृति नहीं, कोई सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं,
कोई किंचिन मात्र भी जड़ चीज थी नहीं, केवल चैतन्य स्वरूप मैं ही मैं है और है ही है। या था का अर्थ है लेंगे, क्योंकि भगवान के अंदर स्वरूप में कभी भी काल विवक्षा नहीं होती है, पर समझाने के लिए काल का प्रयोग किया। आसमेव अर्थात मैं ही हूं, है ही है ही है। मैं सदा कायम हूं और ना अन्य और कोई नहीं। अरे भाई आपने 2 बार ए बोल दिया भगवान, अब नान्यत क्यों बोला? कि तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई ये भावना न रहे कि शायद ये चीज़ तो होती होगी, कम से कम माया तो होती होगी। मैं सब चीज़ का निषेध करता हूँ, केवल मेरे अलावा कोई नहीं था। न कार्य था न कारण था। संसार में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पैदा होती है तो पैदा होने वाली चीज कार्य माना जाता है, जिससे पैदा होती है वो कारण माना जाता है। ये कार्य कारण वगैरह कुछ नहीं था, एक अद्वितीय मैं ही था। और सृष्टि बन गई तो पश्चात अहम, सृष्टि बन गई तो जितने अंश में सृष्टि बनी है उसके बाद भी मैं ही मैं हूं। जहां सृष्टि नहीं है वहां मैं ही हूं। देखो हमारे शरीर में एक बाढ़ है, ये बाढ़ है तो एक जगह, ऐसे ही भगवान के शरीर पर रोमावली में एक जगह सृष्टि है। हमारे यहाँ जो रोम है, ऐसे भगवान के यहाँ सृष्टि का स्थान है। अब बाकी जगह हमारा शरीर नहीं है क्या? इस बाढ़ के अलावा बाकी जगह हमारा शरीर नहीं है? है। ऐसे ही भगवान के एक अंश में ये स्थित है जगत। एकांशेन स्थितो जगत, एकांश में, मेरे एक अंश में बहुत थोड़ी जगह ये जगत है, और बाकी तो मैं ही मैं हूं, अभी भी मैं ही मैं हूं। तो सृष्टि की व्यापकता नहीं है, सृष्टि तो व्याप्य है, व्यापक तो मैं हूं। और जो सृष्टि है वो भी मैं हूं। जहां सृष्टि का अभाव है वहां मैं हूं, और जहां सृष्टि को तुम भाव मानते हो वहां पर सत्ता मेरी मानो। पश्चादहम यद एतच्च अर्योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। और सृष्टि ऐसे नष्ट होते होते बच जाती है, वो भी मैं हूं। माने कुल मिलाकर के तुम चाहे सृष्टि रूप से देखो, चाहे मुझे ब्रह्म रूप से देखो, चाहे परमात्मा रूप से, तो मेरे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। इसको गीता में बताया वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेवी है। सगुण साकार में वासुदेव सर्वम और निर्गुण निराकार में सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये यहाँ कोई शंका करने की जगह नहीं है। जो है सो है, वो एक भगवान ही है। तो महाराज आपका ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब सब कुछ आप ही हो तो ज्ञान नहीं होता कि भाई माया का पर्दा आ गया। तो माया बताओ क्या है? कि देखो माया का स्वरूप भी बड़ा विचित्र है। जो वास्तविक चीज है वो तो दिखे नहीं, और अवास्तविक चीज है वो दिखे आए। बस इस दृष्टि का नाम माया है। रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याद आत्मनो मायाम। वास्तविक चीज को छोड़ करके और जो अपने में अवास्तविक प्रतीति हो रही है उसका नाम माया है। तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जैसे राहु है, राहु
अभी कल परसों ये चंद्र ग्रहण हुआ, तो चंद्र ग्रहण में चंद्रमा को राहु ग्रसता है, तो राहु दिखता है क्या? पर राहु है तो सही, तभी तो चंद्र ग्रहण हुआ है। तो जो नहीं होते हुए भी दिखता है और जो होते हुए भी नहीं दिखता, तो ये चंद्र ग्रहण होते हुए भी नहीं दिखता, सूर्य ग्रहण होते हुए भी नहीं दिखता, राहु है पर दिखता नहीं है। और चंद्रमा को हम देखते हैं शुक्ल पक्ष के दूध तीज चौथ, वो चंद्रमा की लकीर होती है, उसमें चंद्रमा दो दिखता है। अब चंद्रमा में कभी द्वित्व होता है क्या? चंद्रमा में दो पना नहीं होता, एक ही होता है, पर बहुत दूर नजर रहने से वो दो दिखता है। तो जो न होते हुए भी दिखे और जो होते हुए भी न दिखे, ये माया का रूप है। जो संसार, अब देखिए ज्ञानियों की दृष्टि में संसार है ही नहीं, ज्ञानियों की दृष्टि में संसार नहीं है, और हम लोगों की दृष्टि में परमात्मा नहीं है। अब संसार और परमात्मा में कौन सी चीज तो रहने वाली है और कौन सी चीज नहीं रहने वाली है? परमात्मा तो रहने वाले हैं पर वो हमको दिखते नहीं, और संसार रोज नष्ट होता है पर वो है रूप से दिखता है। ये क्या है? ये माया का स्वरूप होता है। तद विद्या, और ये माया किसकी? आत्मनो माया, ये जीव की अपनी बनाई हुई माया है। जो भगवान की माया होती है वो कभी किसी को किसी प्रकार संशय में नहीं डालती। भगवान की माया से कभी किसी को कष्ट नहीं होता, और भगवान की माया के द्वारा माया का तो उपयोग सभी करते हैं, चाहे जीवन मुक्त महात्मा क्यों न हो। आदमी फंसता कहाँ है? अपनी बनाई हुई माया में फंसता है। तद विद्याद आत्मनो माया रीते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि, अपने में जिसका भास नहीं होता है और अपने में जिसका भास हो रहा है। तो सारा दोष किस पर आया? जीव पर आया, हम पर आया, भगवान पर नहीं आया। हम कहते हैं क्या करें, भगवान की माया ने हमको फंसा रखा है। भगवान की माया कभी नहीं फंसाती है, आप देख सकते हो। एकादश में लिखा है भगवान की माया क्या क्यों है? स्वयं मात्रात्म प्रसिद्ध ये, स्वयं मात्रात्म प्रसिद्ध ये, माने भगवान ने संसार अपने भक्तों के लिए बनाया है, अपने भक्तों को सुख सुविधा देकर परमात्म तत्व का ज्ञान कैसे हो, इसलिए भगवान ने ये संसार बनाया है। अब भगवान ने जो कल्याण के लिए बनाया है वही यदि बांधने वाला हो जाएगा तो फिर कल्याण कैसे होगा? फिर तो भगवान की माया बांधने वाली हो गई। तो भगवान की माया नहीं बांधती है, हम खुद उसमें बनते हैं। और ये जगत का रूप बताते हैं, यथा महांति भूतानि भूतेष्वच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम। और जैसे इन प्राणियों में 5 महाभूत प्रवेश करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। अब हमारे शरीर में जब ये हमारा शरीर बना है, इसमें आकाश कोई आकर के मिला है क्या? और वायु आकर के मिली है क्या? और हमारे अग्नि है वो आकर के मिली है कि जल आकर के मिला है कि पृथ्वी आकर के मिली है? और है ये 5 भूतों का ही शरीर, ये आकर के मिलने वाली नहीं है। और जब ये शरीर संसार में है तो कोई आकाश से आकाश अलग है क्या? वायु से वायु अलग है क्या? एक है सब। जल के साथ एक है, अग्नि के साथ एक है, पृथ्वी के साथ एक है। ये भी एक साधना है। 7वें स्कंद में ये बात खूब अच्छे ढंग से बताई जाएगी कि देखो भाई, आपको यदि भगवान के ध्यान में मन नहीं लगता है, स्वरूप में मन नहीं लगता है,
तो आपको संसार के ही ध्यान में बताते हैं कि हमारा ये शरीर है, इसमें आत्मा, इसमें आकाश है, खाली जगह है, ये विशाल खाली जगह से एक है। वायु के साथ वायु एक है, जल के साथ जल एक है, अग्नि के साथ अग्नि एक है, और पृथ्वी के साथ पृथ्वी अंश एक है। ऐसे स्थूल का स्थूल के साथ और सूक्ष्म का सूक्ष्म के साथ, कारण का कारण के साथ, ऐसे एक मान करके अपने से संबंध विच्छेद कर लेना, ये एक बहुत अच्छा सरल उपाय है। क्या निराकार में मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है, इसमें तो मन की बात ही नहीं है, इसमें तो समझ की बात है, समझ लिया है। अपने लोग प्रारंभिक हैं, इसलिए बार बार ध्यान करना पड़ता है। संत महापुरुष तो इसके नहीं, ध्यान की क्या बात है, बात ही ऐसी है बस, ठीक है। छोटे बच्चे को बताया जाता है कि 5 और 4 9 होते हैं, तो कैसे होते हैं 9? कह रहे 5 लकीर खींचो, 1 2 3 4 5। अब क्या जोड़ना है? 4 लकीर और जोड़ दो, 4 लकीर और बना दो, 1 2 3 4। अब इन दोनों को गिनो, गिना तो भाई ये 5 लकीर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 5 और 4 9 हो गए। लेकिन आपको और हमको कोई 5 और 4 कितने होते हैं तो कोई समय लगता है? क्यों नहीं लगता? कि हम तो जान पहचान के 5 और 4 9 होते हैं। ऐसे के 5 में से 4 घटाओ तो पहले 5 लकीर खींच दो, 1 2 3 4 5, इसमें से 4 घटाना तो 1 लाइन कम कर दी, 2 3 4, ये 4 लाइन घटा दी। अब कितना बच गया? 1। ये बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन जो समझदार है बस उसमें उसको समझ में आ गया, 5 में से 4 गया तो 1 ही बचेगा। क्योंकि रात दिन के व्यवहार में ये बात होते होते जम गई। तो ऐसे ही संत महापुरुषों के लिए ये बात जम गई कि भाई ठीक है, शरीर के साथ हमारा किस कारण से संबंध बताएं, किस कारण से बताइए। तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ये पंचभूतों से बना हुआ है। स्वरूप दृष्टि से देखा जाए तो इसका विनाशी स्वरूप है, मेरा अविनाशी स्वरूप है। शरीर का मेरे साथ कोई संबंध नहीं। तो बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाती है। एतावदेव जिज्ञास्यम, इसी बात की जिज्ञासा मनुष्य को रखनी चाहिए हरदम, अन्वय से और व्यतिरेक से। माने निषेध बुद्धि से भी इसको समझो और है बुद्धि से भी इसको समझो। एतदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। यदि संसार में हैपना दिखता है तो हैपना परमात्मा का है, और यदि अभाव दिखता है संसार का तो ये व्यतिरेक बुद्धि से देखना है तो संसार का अभाव है। ये अन्वय और व्यतिरेक, ये शब्द तो थोड़े कठिन है, लेकिन इनका तात्पर्य यह है कि है रूप से समझना है तो परमात्मा को देखो, संसार को है मत समझो। और नहीं रूप से जानना है तो परमात्मा को नहीं रूप से मत मानो, संसार को मानो। हम लोग देखें भगवान दिखते नहीं है, नहीं है, भगवान है ही नहीं। अरे नहीं बुद्धि से विचार करो तो उस पर विचार करो कि जो नहीं है, जो है ही नहीं उसके ऊपर विचार करो कि ये नहीं है वाले पर क्या विचार? है में तो एक परमात्मा है, पर संसार है, मेरा कुटुंब है, मेरा धन है, मेरा व्यवसाय है। तो है रूप से आपका विचार चलता है तो चलो परमात्मा को है मानो। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, उसके बाद आप ये जान लेंगे कि एक ही परमात्मा सदा रहता है और वही परमात्मा सब जगह रहता है। एतन मतम समातिष्ठ, बस इस बात के ऊपर तुम दृढ़ रहो। किसने कहा? ये ज्ञान किसने दिया? नारायण ने। किस? हाँ, फिर ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान लिया। भगवान उस समय
अदृश्य हो गए। अब ब्रह्मा जी उस ज्ञान में इतने खो गए, इतने खो गए, इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए, वो उनकी मस्ती उनके चेहरे पर एकदम छा गई उनकी। संतों के लक्षणों में आता है, जो संत होते हैं तो नैन बैन ब्यारा कह देता है। संतों की चाल ही जगत की चाल से अलग होती है। कुछ मत करो, चली जाइए, बच्चे खेलने लग जाएंगे नहीं तो। संतों की चाल दो, चलते और ढंग से हैं, बोलते भी और ढंग से हैं, उनके नेत्रों की दृष्टि में ही कुछ और ही होता है। संत महात्माओं की हर एक चीज में संसारियों से विलक्षणता, हम लोगों से विलक्षणता दिखेगी उनमें। उनकी बात में ही सत्संग, हर एक बात में सत्संग। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।